ओके, तो हमारा आप लोगों के साथ पहले तो वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना, और वंडरवाल फोर्स पढ़ चुके हैं, राइट। तो कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग sets of molecules will have zero dipole moment? Zero dipole moment। इसमें पहला ऑप्शन है अमोनिया, बेरिलियम, डाइफ्लोराइड, वाटर, and 1,4-dichlorobenzene। सबको दिख रहा है ना? ऑप्शन 2 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वन थ्री डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन 3 है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सॉरी बेरिलियम डाइफ्लोराइड। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर and 1,3-dichlorobenzene, and the last one is boron trifluoride, beryllium difluoride, carbon dioxide, and 1,4-dichlorobenzene।
बोलो कोई आया किसी का? ये सब पढ़ा चुके हैं, मैं वही टेस्ट कर रहा था कि याद उद है कि सब भूल भाल गए। डायपोल मोमेंट पढ़े थे, कुछ याद है? तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ा था। अब वो जिसको नहीं आता है उसके लिए डायपोल मोमेंट निकालना आसान नहीं है, वो गलती करेगा। तो आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर सब है। तो हमने आपको डायपोल मोमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था आपको कि आपको करना क्या है, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सीधे ऐसे इधर उधर कर दोगे तो वो आप फिर गलत कर देंगे। आपको उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना होता है और फिर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन शो करना है। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर है। इतना में सिर्फ एक ही को मालूम है। कुछ करने का सोचे हो? ये क्वेश्चन है 2020 नीट एग्ज़ाम का, इस साल अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि हमने आपको बताया नहीं है, हमने आपको बताया हुआ है इसको कैसे बनाना है। इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। आपको देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोग, आज को छोड़ दो तो 31 लेक्चर किया है। इतना लेक्चर किसी चैप्टर में नहीं गया। तो अंदाज़ा लगा लो कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप बताओ, तो यहाँ पे अमोनिया है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फार्मूला पहले देखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए क्या किया है, इसने सबका नाम लिखा है, फार्मूला नहीं दिया, बस इतना ही इसको हार्ड किया है। ये इससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं किया है। तो अमोनिया का फार्मूला NH3 और NH3 है अमोनिया। तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है? कोई तो बताओ सही। एनीवन? एनीबॉडी? बॉडी एनी? नहीं हुआ। देखो गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हाँ पिरामिडल होता है ना। अमोनिया का फार्मूला क्या है? हम 2-3 दिन लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग हम आपको उंगली पे बनाना सिखा देंगे, ठीक रहेगा। लेकिन कंडीशन यही होगी कि आपको जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको एक बार आपने नोट तो किया होगा सबने, उसको रिवाइज़ करके आना है। और हमने जेई में और नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं 2-3 दिन लगा के मैं आपको क्या करूँगा क्लास में, इसका क्वेश्चन सब उंगली पे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखो अमोनिया है, तो अमोनिया का फार्मूला NH3 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तरीका क्या करेंगे? सबसे पहले वैलेंस, तो नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं? 7 लेते हैं। कितना हाइड्रोजन है इसमें? 3। तो 7 गुने 3 कितना हुआ? 21 और 5 26। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 26 हो गए। अब इसको 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा? 3 बार। 8 त्रिक 24, 3 बार लगेगा। उस 3 को जो वो 3 है आपका बॉन्ड पेयर, क्या है वो? बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर का मतलब वो बॉन्ड बनाएगा। बाकी बचे कितने? 2। उस 2 को फिर 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार लगेगा? 1। यानी वो 1 जो है लोन पेयर, इसमें कितने हो गए? 1 लोन पेयर हो गए। तो अब आकर जोड़ो तो टोटल कितना हो गया? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन हमें यहाँ निकालना है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के लिए हमें उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो जब हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है। लोन पेयर क्या करता है? रिपल्सन क्रिएट करता है। रिपल्सन से क्या प्रॉब्लम होती है? स्टेबिलिटी घटती है। बताए भी थे आप लोग को कि घर में जो कैसे झगड़ा होता है, इस पर हमने एग्जाम्पल देके भी समझाया था।
कि घर में क्या जो है झगड़ा हो जाता है, अनमैरिड मैरिड करके बताया था। तो तुम लोग देखते ही नहीं हो, हम देखते हैं ना। वी लेक्चर हमारा जो व्यू टाइम मात्र 5 मिनट 6 मिनट होता है, इसका मतलब है जबकि वी लेक्चर होता है 30 मिनट का। देखते नहीं, बस आए एक बार देखे, हाँ अटेंडेंस पूरा किए निकल गए। तो ना पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि वो जो बॉन्ड पेयर है अपने आप को ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे रिपल्सन क्या हो जाए, कम हो जाए। रिपल्सन कम होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है अमोनिया का वो टेट्राहेड्रल नहीं होता है, क्या हो जाता है, पिरामिडल होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। इसकी बात करो, ये क्या है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, यानी फार्मूला BeF2। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितना है, 2 है। तो 7 गुने 2 कितना हो गया, 14। और बेरिलियम कौन सा ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो 14 + 2 कितने हो गए, 16। तो 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यानी जो भी है वो क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। जब लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री वही होती है जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिसाइड करते हैं, है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। कैसी होगी, ऐसे होगी। अच्छा, इसके बाद इसकी बात करें, वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो जानते हैं, ये क्या है, जल है ना, पानी नीर जो भी बोलो, है ना। तो वाटर है ये, H2O। इसका बोलो जल्दी से बताओ कोई। हाँ, बेंट है और एंगुलर। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुम बोलो, तुम वाइट मास्क, हाँ बताओ, इसके बारे में बताओ, कैसे निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। तो ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है, नहीं पता, कोई बताएगा, लास्ट बेंच बैठो तुम। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का है, 16। तो 16 है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 हो जाएगा। और फिर हाइड्रोजन के लिए कितना लेते हैं, 7। 7 गुने 2 कितना हो गया, 14 और 6 कितना हो गया, 20। 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा, 2 बार। और बचेगा कितना, 4 बचेगा। 4 को फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा, 2 बार। तो 2 बॉन्ड पेयर हुआ, 8 से जब डिवाइड करोगे वो जितनी बार लगेगा वो आपको क्या दे देगा, बॉन्ड पेयर दे देगा। और फिर बचे हुए को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, वो क्या देगा, लोन पेयर देगा। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या को क्या करेंगे, हम सम करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 20। 8 से डिवाइड किए, 2 बार लगा, और फिर 4 बच गया। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी यहाँ पे आपको हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जब sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर आ गया। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं बोला ना, यहाँ पे लोन पेयर 0 था, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन था, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर हो गई। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्या होगी, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, बेंट हो जाती है। कैसी होती है, बेंट, या फिर इसको एंगुलर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आइए यहाँ पर देखो, तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें तो आपको क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। तो हम जो भी निकाले हैं सब में सिंगल सेंटर है। कितना है, सिंगल सेंटर में ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमने क्या बताया था, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना। तो आप लोग क्वेश्चन लिख चुके हो, हम इसको मिटाएंगे थोड़ा सा।
अब देखो वहां पे है क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1 यहाँ 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। इसका हमको डायपोल अभी है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा नहीं है हमें, अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो निकालना जानते हैं कैसे, बोलो। जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा मैंने बताया था एक बार हाथ जोड़ के चक्कर मारना है, और क्या खोजना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो यहाँ पर देखो तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया बॉन्ड में, तो बचा कितना 6, यानी इसके पास 6 यानी 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो अब इसका हमको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक चक्कर मारो, मारो तो यहाँ से घूमो गए तो एक बॉन्ड पेयर ये मिला, एक लोन पेयर ये मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, टोटल कितना हो गया जोड़ो तो एक बॉन्ड पेयर मिला है और 3 लोन पेयर मिला, टोटल कितने हो गए 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 होगी, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन की, ये सब क्या है कार्बन है, इस कार्बन की बात करो तो क्या करोगे, फिर से चक्कर मारो, मारो यहाँ से शुरू करो, ये एक बॉन्ड पेयर मिला, इधर गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता, क्या लेता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, तो 2 सिग्मा, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, क्या मैंने सही बोला, नहीं। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो क्या ये वैलेंसी सेटिस्फाई है, देखो तो 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे और है, वो कौन सा है हाइड्रोजन वाला, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो आप जोड़ो तो 1 2 3 लोन पेयर 0 है, तो टोटल क्या है बॉन्ड पेयर ही है, कितना है 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, इसका क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ऐसा ही सभी कार्बन के हो जाएंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि डायपोल मोमेंट क्या है 0 होना चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो डायपोल मोमेंट चूंकि क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टू मोर। तो लेस की बात करें, चलो तो यहाँ पे देखो ये है कार्बन और ये है क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। ये सब बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सभी चीज़ क्या होता है, बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो यहाँ पर यह देखो कार्बन है और क्लोरीन, कार्बन कौन सा ग्रुप का है 14 का है और ये 17 का, तो हम ऊपर यानी इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का ऊपर की ओर, ठीक है। इधर बोलो नीचे की ओर होगा, देखो यहाँ पे कार्बन है, ये क्या है क्लोरीन है, तो ये नीचे की ओर होगा। तो देखो तो दोनों में कैसा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वेक्टर तो हम लोग जानते हो, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना लोगे 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे भी देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब क्या होगा दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया 0 हो गया। इसमें तो 0 हुआ है, लेकिन बाकी बात करें वाटर में, तो वाटर में क्या 0 होगा, देखो तो वाटर का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, यही है, यही है। इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज लोन पेयर की तरफ होगा, इधर फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ऑक्सीजन, तो किधर होगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की ओर और फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन। देखो नेट डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है ऊपर की ओर, तो क्या 0 हुआ, जैसा इसमें हुआ वैसा हुआ 0 नहीं, यहाँ पे क्या हो गया नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। दूसरा क्या था BeF2, यही है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है लीनियर है। कैसा होगा लीनियर का मतलब एक इधर और एक इधर। अब बोलो इधर किधर डायरेक्शन होगा, तुम बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ।
किधर से किधर होगा? डायपोल मोमेंट का, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन हम दिखाए हैं, तो इसमें किधर से किधर होगा? बी से एफ की ओर होगा। क्यों? हाँ, किसकी? फ्लोरीन की। हाँ, गुड। इसमें क्या है? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा? बेरिलियम टू फ्लोरीन की तरफ, और फिर इधर बेरिलियम टू फ्लोरीन। देखो दोनों में एंगल क्या हुआ? 180। यही वाला कंडीशन है, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ? 0 हो जाएगा। ठीक है। और क्या था यहाँ पर? पहला क्या है देखो तो, अमोनिया। अमोनिया का बात कर ले। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो एक हो गया ये लोन पेयर, और तो देखो ना, दिख नहीं रहा है पिरामिडल जैसा? तो अमोनिया का शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। अब इसकी डायपोल मोमेंट की बात करें तो देखो, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? नाइट्रोजन की। तो किधर से होगा? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, और ऊपर देखो तो सभी कहाँ जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में। 0 हुआ? नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तब आप 3 ऑप्शन को जल्दी से करो। देखो अब तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। क्या हुआ तुम्हारा? क्या आंसर है? 4। हाँ सही है, गुड। और किसी का आया आंसर? क्या आया? 4th, गुड। और कोई? चलो देखो, अगला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया सबको कैसे निकला? सेकेंड ऑप्शन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, मतलब फार्मूला बोलो, BF3, यही है ना? जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तुम। हाँ हाँ बोलो। नहीं तुम नहीं, वो पीछे से। अरे तुमको बोल रहे हैं क्या? डर लग रहा है क्या? हाँ बोलो। कैसे निकालेंगे? अभी क्या तरीका बताया? हम तो सब बता चुके हैं। हमें लगा था कि तुम लोग फटाफट बताओगे। आज हमको लगा था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। बोलो। बोरॉन कौन सा ग्रुप का? 13 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। फ्लोरीन 17 ग्रुप का मतलब 7। तो कितने हैं फ्लोरीन? 3 है, तो 7 गुने 3 कितना? 21। और बोरॉन का 3 कितना हो गया? 21 और 3 24। चलो 8 से डिवाइड करो, कितनी बार लगेगा? 3 टाइम्स। बचेगा कुछ?
यानी 8 से लगा 3 बार, यानी कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पे तीनों क्या है, वो बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर क्या है, 0 है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर तो 0 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और यहाँ पे लोन पेयर चूंकि क्या है, 0 है, तो ज्योमेट्री क्या रह जाएगी, वही रह जाएगी। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है, एंगल कितनी होती है इसमें, 120। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसा ही होता है ना ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसका क्या है, डायपोल मोमेंट 0 होगा। इसका निकालने का भी तरीका बताए थे, अगर सभी बॉन्ड एक जैसे हो, लोन पेयर 0 हो, तो और ज्योमेट्री क्या हो, रेगुलर हो, तो जो नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। एक फास्ट तरीका बताया था, नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और फिर डायपोल मोमेंट निकालना है ना। क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन शो करेंगे। क्या है ये, बोरॉन, ये क्या है, फ्लोरीन। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, बोरॉन टू फ्लोरीन, एक उधर जाएगा, उसके बाद बोरॉन टू फ्लोरीन इधर आएगा, और बोरॉन टू फ्लोरीन इधर आएगा। ठीक है, ये एंगल कितना, 120। तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आएगा, म्यू के बराबर आएगा। करके देख लो, हमें सब बता चुके हैं ये। इन दोनों का रिजल्टेंट कॉस थीटा के थीटा की वैल्यू 120 लोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, म्यू के बराबर। आप देखो ये दोनों का वैल्यू, ये भी क्या है म्यू, ये भी क्या है म्यू, म्यू 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 हो गया। क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 हो गया ना। यहाँ क्या हो गया, 0। ठीक है, अगला इसमें कौन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। इसका बोलो, तुम बोलो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका बोलो, ये डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, नहीं ना होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक ही बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, इधर से इधर, और कुछ है तो यहाँ पर 0 नहीं होगा। अगला है इसमें वाटर, अरे वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन बताएगा, तुम बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बताओ, बोलो। ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का, 16। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 6 गुने 2 कितना, 12। फिर साथ में कौन है, कार्बन। कार्बन कौन सा ग्रुप का, 14। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। तो 12 4 कितना हो गया, 16। 8 से डिवाइड करो, 2 बार लगेगा, कुछ बचा नहीं, तो सभी क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। और यहाँ पर लोन पेयर क्या है, 0 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। यानी CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसका हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। बोलो डायरेक्शन बताओ, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएंगे और फिर कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। देखो तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो नेट क्या हो जाएगा, यहाँ तो नेट 0 हो गया, इसमें 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सभी का 0 होना चाहिए, यही ना पूछा है। तो इसका 0 है लेकिन इसका 0 नहीं है, इसका 0 है ना। चलो इसमें और कौन है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या इसका 0 होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, यही है ना, 1 2 3। देखो तो डायरेक्शन इधर और इसका इधर, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर। एंगल कितना निकालना बताए थे, 120 डिग्री है ना। तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल आता है तो कितना आता है वैल्यू, म्यू के बराबर आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू आ गया। 0 हुआ नहीं होता, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, पहला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन देखो क्या है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो फटाफट, कलम को अभी अब यूज मत करो ना,
सब जानते हो ना, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, कौन सा ग्रुप का है 15 का। 15 ग्रुप तो आसान है याद करना, है ना, कैसे याद किया था, नानी पापा को याद करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद साथ में कौन है, फ्लोरीन है F3, यानी फ्लोरीन का 7, 7 गुने 3 कितना हुआ 21 और 5 26, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। और ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल नहीं ना होगा, क्या होगा पिरामिडल। लेकिन हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट निकालना है, तो निकालो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो फटाफट। NF3 N यही है। चलो बताओ डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन है ये लोन पे, तो ऑल लोन पेयर की ओर ऊपर की ओर जाएंगे, ये इधर की ओर आएगा, है ना। तो फ्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इधर और ये इधर। क्या यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर 1 फैक्टर है, बाकी नीचे क्या है 3 है, तो नेट क्या होगा 0 नहीं होगा। तो पहला हो, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अगला इसमें है बेरिलियम डाइफ्लोराइड यानी BF2, देखा था उसका क्या था 0। उसके बाद वाटर का भी 0 हुआ था क्या, नहीं 0 होगा। और उसके बाद 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन वो उधर है, इसका भी 0 नहीं हुआ। एंड चलो लास्ट ऑप्शन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, क्या हुआ था 0 हुआ था। उसके बाद बेरिलियम डाइफ्लोराइड 0 हुआ था। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0 हुआ था। और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका भी 0 हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबका 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। एक 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, तुम लोगों ने 45 मिनट लगा दिया। इसकी वजह यह रही कि आप लोग पढ़ाई नहीं किया, लॉकडाउन का पूरा खाली मज़ा ले रहे थे। जबकि हमने पहला ही दिन लेक्चर में आपको बोला था कि हम मज़ा तब लेंगे जब कोई और ना पढ़ रहा होता। बाकी लोग तो सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना सब, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे थे। लाइफ में कुछ सोचे हो करने का कि नहीं। इसमें मैथ वाले हैं या बायोलॉजी वाले हैं, दोनों मिक्स है ना। तो कुछ भी अगर जैसे बायोलॉजी लिए हो तो बायोलॉजी का देखो क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन अभी दिखाते हैं तुमको। इस साल का जो है, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही आसान पूछा था, इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बहुत नीट आराम से निकाल सकते हो। नीट के लिए ज़रूरी भी ये है कि केमिस्ट्री पे स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले अपने आप में इस एरिया में प्रॉब्लम यहाँ पर लोकल क्या हो जाता है कि उनको खुद ही नहीं मतलब क्या कहते हैं कि करने का मन होता है। अभी जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है 87% उसका बोर्ड में मार्क्स है, कितना 87%, और वो अभी बैठ के रिपीटर बैच में पढ़ रहा है। अब उसको जबकि हम पहले ही बोले थे कि तुम्हारा उसका माइंड भी अच्छा है, लेकिन उसको बोले थे कि हमें 10% मार्क्स कम लेके आ, लेकिन नीट में हो जा तू सिलेक्शन, क्योंकि वो 87% आके क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। अगर उसको 70% ही आता और उसका नीट में हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर हुआ ना। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि हाँ हमें नीट करना है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, या फिर इंजीनियरिंग भी करनी है, तो इंजीनियरिंग में कोशिश करो IIT, कम से कम NIT ज़रूर पहुँचो, तो वहाँ पहुँचोगे तो अच्छा लगेगा। आप पहुँच सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बात ज़रूरी ये होती है कि अपने आप में हिम्मत करना पड़ेगा, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। टीचर हम तुम्हें क्या बताएंगे, रास्ता बताएंगे, करना आपको है। अगर हम कितना भी बता दें और आप ना करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करोगे तो करना ये होगा कि हम बताएंगे और आपको सबके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसे आपको सॉल्व करना है। उसमें हम लिमिटेशन नहीं दिए हुए हैं किसी को कि यह बनाओ ये बनाओ। आपका काम है कि जैसे जैसे चैप्टर एडवांस होता है, आगे बढ़ता है, आपको खुद से उसको बनाते रहना होगा, ठीक है। जैसे ये केमिकल बॉन्डिंग है, ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है, बस इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा हुआ है, ठीक है। तो वो हम बताएंगे आपको। तो इतना में आपको क्या करना है, 2-3 दिन के अंदर में कोशिश करो कि पूरा को बना जाए, और ताकि हम ये 2-3 दिन वाले वो टेस्ट ले सके इस चैप्टर पे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी तो नोट किए ही होगे, उसको रिवाइज करो अच्छा से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल्स
Identify a molecule. Identify a molecule which does not exist. Which does not exist. Identify a molecule which does not exist. Option 1 Li2 lithium. Option 2 C2. Option C He2 and option D O2. चलो बताओ तो फटाफट। कौन सा? ये सी, ठीक है। तुमने पढ़ा है लगता है, तब जो पढ़ा है वो तो बनाएगा, और जो नहीं पढ़ा है वो मुश्किल है। हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि फिर से तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ाना मुश्किल है। तुम भी नहीं पढ़ा बनाया जी? क्या कर रही थी घर पे बैठ के? तुम लोग क्या कर रहे थे? टाइम कैसे पास करते थे? पबजी खेल के? पबजी भी बैन हो गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कैसे हम करेंगे बताओ? इसके लिए हमको क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? उनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच का मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच का बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो तो लिथियम है Li2 C2 He2 आउट। आपको अब क्या करना होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको निकालने का तरीका आपको बताए थे। यहाँ पे लिथियम Li2 है, दो लिथियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या होगा लिथियम का? 1s2 और 2s1। इसका भी क्या होगा? सेम 1s2 और 2s1। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस। तो कैसे देखो? तो अब यहाँ पे चूंकि 1s है या फिर वहाँ हमने बताया था कि जैसे ही 2s आए 1s को क्या करोगे? भूल जाओ, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 0 आने वाले हैं। 2 में से 2 गया, क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपको क्या करना है? 2s वाले को कंसीडर करना है। तो ss ऑर्बिटल क्या करेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्स करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ये s हो गया, क्या है? 2s1, और दूसरा देखो इसको, फिर अगला आप लोगों को करना है, और ये है दूसरा 2s1। एक लिथियम का ये है और दूसरे लिथियम का ये है। दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें कितना है? 1, और इसमें भी 1। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। यहाँ पे 2 कर रहा है तो यहाँ पे होगा सिग्मा 2s, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन टोटल है कितना? 1 और 1 2। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं? वही रूल यूज़ करते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं। कौन कौन? कून्स रूल, अबाव प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 2 ही है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। अगर और रहता तब कहाँ जाता? यहाँ पे आता। तो अब यहाँ से हमको क्या करना होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा?
2 माइनस 0/2 क्या हो गया देखो तो 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया, यानी यहाँ पे बॉन्ड बना है, किसके बीच में, इनके बीच में बॉन्ड है, कितना है, एक बॉन्ड है, ये तो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से फिर इसका करेंगे, इसका यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा, फिर इसका करो, C2 का कार्बन है और कार्बन है, ठीक है। तुम पहले इसका निकालो तो, He2 का निकालो तो तुम लोग, निकाले, आया। देखो यहाँ पे He2 की बात करो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसका भी क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अब यहाँ पे s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, कौन सा 1s कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1s2 और यहाँ पे भी 1s2, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 2 और 2 4, तो 4 में से एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2, तो 4 में से 2 गया, यहाँ बचा है क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना 2, एंटी बॉन्डिंग कितना 2, तो 2 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, देखो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी होगा। ये भी इस साल का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये जो अभी 1 महीना पहले हुआ है, अंदाज़ा लगा रहे हो। 3 चैप्टर ऐसा है, ये केमिकल बॉन्डिंग जो अब ख़त्म होने पे है और आप लोग 0 बट्टा सन्नाटा वाली हालत है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद अगला चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल। इन 3 चैप्टर से नीट की बात करो तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम रहता है, और वो 6 से 7 अगर आप नहीं बनाए तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस एकदम 0 है, क्योंकि वो क्वेश्चन सभी बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे चल के तो आपको कोई चैप्टर सब थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा ना, उस समय न्यूमेरिकल सब आएंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सब आएंगे, तो ये सब चैप्टर में स्कोरिंग करना होता है। तो आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि आज जाइए, आप लोगों ने नोट किया होगा कॉपी, एक बार अच्छा से रिवाइज करके आइए ताकि कल हम कुछ क्वेश्चन और करवा सकें, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से तो पढ़ा नहीं सकते हम, क्योंकि टाइम इतना है नहीं, क्योंकि पूरा केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ाने के लिए फिर बहुत टाइम लग जाएगा, हमें सिलेबस भी कवर करना है। तो आप लोग पढ़ चुके हो, अगर जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप वीडियो देखिए, वीडियो पे है, और उसके अलावा वहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप तो यहाँ आ ही रहे हो, हम तो यहीं पे हैं, हमसे मिल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर, ओके। तो कल क्या करके आओगे, आज जाओगे घर पे तो रिवाइज करके आओगे पूरा, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही होगी, कहाँ नहीं समझ में आया होगा, तो तुम लोग को तो सबको बोले भी हुए थे, कुछ स्टूडेंट तो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, अंदाज़ा लग रहा है उनमें से कोई भी आज नहीं आया है, जो हमें व्हाट्सएप करते थे। सोलो होमवर्क तो हम लगभग हर लेक्चर में देते हैं, तुम लोग किया नहीं होगा, है ना, तो वही उसका नतीजा नज़र आ रहा है। हम बोलते थे कि आपको होमवर्क करना है, मेरे को व्हाट्सएप करना है, ये इतना तक बोला था आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी हमारे पास पूरा केमिस्ट्री है, तो अभी
तो आपके लिए करना ये है कि आज जाना घर पे रिवाइज करके आइए, जहाँ पर दिक्कत आती है तो हमसे फिर पूछ लीजिए। हम ऐसे 1-2 दिन और क्वेश्चन करवाएंगे आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।